औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 5th की ये इंग्लिश है और इसका चैप्टर नंबर 4 है रॉबिन्सन क्रूज़। तो ये कंप्लीट चैप्टर है और एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा जो है ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ करूँ विद इन 3-4 लाइंस, तो यही है कि ये रॉबिन्सन जो है ये एक लड़का होता है और ये जो है ये निकलते हैं अपनी शिप लेकर, और जो है वो फिर क्या होता है कि एक जो है वो बहुत एक टोर्नाडो जो है वो इनके मतलब आ जाता है इनके पानी में और ये फंस जाते हैं बुरे तरीके से। इनके साथ जो है ये इसका एक और फ्रेंड भी होता है और जो है वो बाकी भी जितने मुसाफिर होते हैं वो जो है वो मर जाते हैं। बाकी ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपनी लाइफ को वहीं पे सेटल करता है। रोज़ बरोज़ जो है वो चीज़ें लेकर आता रहता है अपने लिए, लकड़ियों का हर चीज़ का काम करता है ये, और ये देखता है कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करूं। और इन द एंड क्या होता है कि जब वो देखता है कि यहाँ पर जो है वो बाय द एंड वो ये देखता है कि जो है वो ये अपना आपको पूरा सेटल कर लेता है वहाँ पर। और इन द लास्ट ये देखता है कि जो है वो जिस आइलैंड पे ये रुका हुआ होता है तो वहाँ पर देखता है कि सैंड पर जो है वो किसी के और फुटप्रिंट के निशान होते हैं, बट वो ये देख लेता है कि इसके वो निशान नहीं है, मतलब कि कोई और भी यहाँ पर आया है तो ये उसके फुटप्रिंट हैं। मैंने बहुत ही शॉर्टली ब्रीफ़ किया है। अगर आप लोगों को इसकी कंप्लीट ब्रीफिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इसकी कंप्लीट ब्रीफिंग की वीडियो रेडी कर दूँगी। अगेन आपसे कहूँगी कि इसके ऑथर के बारे में, इसके राइटर के बारे में, जो चैप्टर होता है उसके राइटर के बारे में, उसके ऑथर के बारे में ज़रूर पढ़ा करें। और अगर कोई पोएम होती है तो उसके पोइट के बारे में ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसमें से भी अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जी ये लिखी किसने है? ये लिखी है ये है रॉबिन्सन क्रूज़ बाय डैनियल डेफो। अच्छा, ऑथर जो है वो कब 1660 से लेकर 1730 तक जो है इनका डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ है। ही वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट। ये एक ताजिर भी थे, एक राइटर भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे, एक स्पाई भी थे। स्पाई जासूस को कहते हैं। एज वेल एज ही वॉज अ नॉवेलिस्ट एंड पोएट। शायर भी थे और नॉवेल्स भी लिखते थे। ही रॉट ऑन मैनी टॉपिक्स बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। रॉबिन्सन क्रूज़ इज़ हिज बेस्ट नोन नावल। इस ऑथर ने जो है वो बहुत सी जो है वो पोएम्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, बट कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूज़ जो है वो इसकी बेहतरीन नॉवेल्स में से एक नॉवेल है। लेट्स बिगिन टू द वर्क। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है वो चाहें तो अच्छे अच्छे टाइटल पेजेस से बना लिया करें। समहाउ मेरे पास एक ये है, एक एग्जांपल के तौर के ऊपर रॉबिन्सन क्रूज़ का अगर कोई ऐसे बनाना चाहता है। एक जो है वो ये है कि आप लोगों के लिए जो कन्वीनियंट हो, जो ईजीएस्ट वे हो आप लोगों के लिए, बट ये कि ऑलवेज ट्राई टू कीप योर वर्क नीट एंड क्लीन सो एनीबडी कैन इम्प्रेस फॉर योर वर्क। Let's see the exercise question answers first. That is part number A, comprehension. Question number 1 is answer the following questions. Who was Daniel Defoe? Where does the story take place? What happened about 2 weeks after Robinson Crusoe started his voyage? What did Robinson Crusoe take from the ship in your view, which would have proved most useful? How did Robinson Crusoe discover he lived on island? What did he do once he made the discovery? You will need to add details from your imaginations. Use words such as firstly, secondly, etc., next, and finally to clearly explain the steps he took. What are some of the things he found on the island? What do you think happened to the others in the boat? Robinson Crusoe did not take the gold coins. Do you think that they would have come in use? क्वेश्चंस मैंने इसके रीड आउट कर लिए हैं। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ और इसके आंसर्स की तरफ। आंसर्स जो है वो आपकी बुक में से ही है। Number 1 question, who was Daniel Defoe? Answer is Daniel Defoe is a writer of a story. मैंने भी बताया था जैसे ऑथर के बारे में, तो ये वही है। Where does the story take place?
ये स्टोरी कहाँ पर हुई थी सारी? इन एन आइलैंड। कहाँ पर हुई थी? एक आइलैंड पे हुई थी। What happened about 2 weeks after Robinson Crusoe start his voyage? क्या हुआ था जब रॉबिन्सन क्रूज ने अपना एक जर्नी स्टार्ट की थी? वॉगेज किसे कहते हैं? एक जर्नी को कहते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कम फ्रॉम द नॉर्थ। कहाँ से एक आया था तूफान? एक नॉर्थ से। What did Robinson Crusoe take from the ship? क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी रीड किए हैं बट मैं फिर भी अगेन रीड कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो इजीली कर लें। आंसर इज eggs, woods. This item is useful because eggs is used to cut woods and wood used to make house and small boats. How did Robinson Crusoe discovered he lived on island? मतलब उसने कैसे अपना गुजारा किया था? The next morning he walked along the shore, shore, and up little hill. From there he could see that he was on an island. क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, तो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो मालूम किया तो तब उसको पता चला कि वो एक आइलैंड पे है। What are some of the things he found on the island? Eggs, wheat, sugar, silver and gold coins, bread, rope, ammunition, guns, floors, wooden boxes, nails and sails. These things he found on the island. ये सब चीज़ें इसने वहाँ से मिली थी इसको। What do you think happened to the others in the boat? 4 of us managed to get the boat. Answer is they might be on some other island or on other side of same island or they might be dead. क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि कुछ जो है क्या वो उसी आइलैंड पे हैं, या वो कहता है कि वो किसी और आइलैंड पे चले गए थे, या वो कहता है कि शायद जो है वो बाकी उनकी डेथ हो गई थी। H is Robinson Crusoe did not take gold coins. Do you think they would have come in useful? Robinson Crusoe did not take gold coins with him because on island it was no use. उसको मालूम था कि इसका कोई यूज़ नहीं है, इस वजह से उसने वो नहीं उठाए। ओके अब इस क्वेश्चन की बारी है। अब ये मैं करवा रही हूँ वर्ड हिट। क्वेश्चन एफ है। ये इन्होंने कहा था कि मुझे जो है इनको डिटेल चाहिए इसकी, कि इसको फर्स्टली लिखें आप डिस्क्राइब करते हुए, सेकेंडली लिखें, नेक्स्ट और फाइनली भी आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपने पहले क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद आपने हेडिंग देनी है फर्स्टली, यानी सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्टली आफ्टर ही मेड द डिस्कवरी ही डिसाइडेड टू गो टू द डिस्ट्रॉयड शिप। फर्स्टली ही स्वैम हार्डली to reach the ship. Secondly, he found an egg on the ship. Then he made a small raft with the help of wood, sails and mast. After that, he collected some food item from the boat. Finally, he came back on the island with the help of raft. तो ये हमने F का कर दिया है क्योंकि इसमें इन्होंने इसकी जो है वो कंप्लीट ब्रीफिंग मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी RTC है। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप। ये दिया हुआ सेंटेंस। नाउ दीज आर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। दे से वेयर एंड व्हेन हैड रॉबिन्सन क्रूज़ स्लेप्ट बिफोर, वेयर वॉज ही asleep नाउ, व्हाट डिड ही डिसाइड टू गो ऑन वेकिंग अप। तो इसके आंसर्स कर लेते हैं हम। आपने जो है वो पहले उतार लेना है क्वेश्चन, देन इसके बाद जो है नंबर A का आंसर है फॉरेस्ट। सो आई क्लाइम्ड, sorry, the question is where and when the Robinson had Crusoe slept before. He slept on the branches of tree. वो कहाँ सो गया था? दरख्तों की शाखों के ऊपर। Where was he asleep now? He was sleeping on seashores. वो कहाँ सो रहा है? वो
सी शोर किसे कहते हैं? जो समंदरों की जो शोर होता है, जो हवा होती है ना, सी शोर्स, तो वहाँ पर what did he decided to do waking up? He resolved to go out to the ship to bring something useful. Okay, now question number B is working with words. These are possessive nouns. Choose the correct words from the box to complete the given sentences. Use the other words in sentences of your own. ये इन्होंने हमें दिए हुए हैं possessive nouns. His, hers, mine, yours, theirs, their, him. ये हमने यहाँ पर जो है वो जहाँ पर सही जगह पर है उसको यहाँ पर हमने फिट करना है. The bag belongs to her. It is hers. मतलब ये उसका है. Jahangir has a huge collection of books. They are his most prized possessions. We went to a relative's house on Sunday. Their garden is full of flowers. They own those books. The books are there. Use your dictionary to find out the meaning of the following: hurricane या tornado, stockade और fort, mast और pole, island और islet, resolved और solved, pistol और rifle. इसके सेंटेंसेस बनाने हैं. नंबर 1 है hurricane, severe tropical cyclone usually with heavy rain and winds moving. Tornado, a violently rotating column of air touching the ground. ये हो गया ए के. ठीक है. B is stockade, an enclosure in which a prisoner are kept. Fort, a strong fortified palace. ये आप लोग अपनी जो है, अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तो ये आप उसमें से भी देख सकते हैं. Mast, spear, other structure on a ship or boat. Pole, a long cylinder, a rounded piece of wood or metal. Island, a piece of land surrounded by water. Islet, it's a small island. Resolve, firmly determined to do something. Solved, find answer or solution. Pistol, a small fire arm designed to be held in one hand. Rifle, a gun, especially one fired from shoulder level. Come to another exercise, that is personal pronouns. Complete the following sentences by choosing the correct pronoun. Make sure to choose the right pronoun according to the gender and number. I finished the painting all by myself. Don't hurt yourself by playing carelessly. We enjoyed ourselves on the picnic. Alia made a cup of tea for herself. Use your dictionary to find out which class these words belong. Are adjectives. Write down the comparative and superlative forms. Nice जो है और इसका एडजेक्टिव हमने लिखना है नाइसर और नाइसेस्ट. वेलिएंट एडजेक्टिव, इसका होगा वेलिएंटली. रिस्की, इट्स एडजेक्टिव, रिस्कर और रिस्कीएस्ट. अटेंड वर्ब. सोल्जर इज नाउन. ब्रेव एडजेक्टिव, ब्रेवर, ब्रेवियर. सेक्रीफाइस वर्ब. ठीक हो गया जी. और अब हम चलते हैं इसके लास्ट एक्सरसाइज की तरफ. तो है ये कॉम्पोजिशन पेज नंबर 39 पे. दैट हुज फुटप्रिंट वॉज इन द सैंड. किसके जो है वो कदमों के निशान जो थे वो थे सैंड पे. तो इस पर हमने एक पैराग्राफ लिखना है एज पॉसिबल एज वी कैन राइट. सो लेट्स स्टार्ट. रॉबिन्सन क्रूज फाइंड मोर फुटप्रिंट्स
leading him further along the shore. At last he came upon a small cave where the footprints ended. He looked into the cave and found a young boy sleeping there. Robinson Crusoe sat down and waited for the boy to wake up. He was happy to see another human face. At the last, boy woke up. He was afraid of Robinson Crusoe at first, but Robinson comforted him and told him that there is nothing to worry about. He told him about how his ship was wrecked and how he is living on the island फॉर द पास्ट 2 years. मतलब उसने उससे कहा कि आप घबराएं नहीं और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि मैं यहाँ पर आइलैंड में जो है वो 2 साल से किस तरीके से रह रहा हूँ. द बॉय टोल्ड दैट he had escaped from a pirate ship. The pirate had attacked the ship he was traveling and made their slaves. He escaped in a small boat and rowed all night to get near the island. The boat began to leak and he had swam to the shore. Robinson took the toy to house and gave him food and clothes. तो इंग्लिश की चैप्टर की एक्सरसाइजेस बहुत लेंथी होती हैं और मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए काम को ईजीएस्ट वे में आप तक कन्वे कर सकूं. और आप लोगों को जहाँ कहीं भी मसला हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन माने दिल ऐसा लगता है कि सारी मेहनत वसूल हो गई है. इसी तरीके से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाकर ला सकूं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.